नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी या इंपीरियल सैंड गाउज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? कौन सा है दोस्तों? गजनेर अभ्यारण्य, जयसंबंध अभ्यारण्य, बंद बरेठा अभ्यारण्य या बस्सी अभ्यारण्य? तो इसका सही जवाब है गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, या सी तीसरे स्थान पर, या डी चौथे स्थान पर? कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो राजस्थान भारत में मुल्तानी मिट्टी के मामले में पहले स्थान पर है। और राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी 2 जिलों से निकाली जाती है, या 2 जिलों में इसकी मुख्यतः खाने हैं। मुल्तानी मिट्टी की खाने बीकानेर व बाड़मेर जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जिसे धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में झांटी कहा जाता है? ए केर के वृक्ष को, बी बबूल के वृक्ष को, सी खेजड़ी के वृक्ष को, या डी झरबेरी के वृक्ष को? तो इसका सही उत्तर है खेजड़ी के वृक्ष को झांटी कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? ए मिश्रित कृषि, बी वालरा कृषि, सी सघन कृषि, या डी गहन कृषि? उदयपुर और डूंगरपुर में जो वनों को काटकर कृषि की जाती है वो है वालरा कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वालरा कृषि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब हुई? ए 1938 में, बी 1926 में, या सी 1939 में, या डी 1935 में? तो इसका सही जवाब है 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 6, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ए नाहरगढ़ अभ्यारण्य, बी गजनेर अभ्यारण्य, सी बस्सी अभ्यारण्य, या डी शेरगढ़ अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। प्रश्न संख्या 7, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसका क्या नाम था? ए ऑपरेशन खेजड़ा, बी ऑपरेशन जल्ड नाइट, सी ऑपरेशन स्माइल्स, या डी ऑपरेशन जलधारा? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन खेजड़ा। प्रश्न संख्या 8, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? ए अजमेर, बी पाली, सी बाड़मेर, या डी उदयपुर? तो कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। उदयपुर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? ए माचिया सफारी, बी सीता माता अभ्यारण्य, सी केवलादेव, या डी रणथंभौर अभ्यारण्य? तो इसका सही जवाब है केवलादेव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, महाराज उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? ए पाली में, बी किशनगढ़ में, सी उदयपुर में, या डी भीलवाड़ा में? पाली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में, बी उदयपुर में, सी चित्तौड़गढ़ में, या डी कोटा में? तो सागवान के वन सबसे अधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? ए भीलवाड़ा, बी श्री गंगानगर, सी कोटा, या डी सांगानेर? इसका सही जवाब है सांगानेर। अगला प्रश्न, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? ए भैंसलाना, बी मकराना,
सी कोटा या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब है बेंसलाना। भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? जैसलमेरी, चोकला, मगरा या पुंगल? इस प्रश्न का सही जवाब है जैसलमेरी। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? ए गेहूं कपास, बी जवार मूंग चना, या सी बाजरा सरसों, या डी मोठ बाजरा चावल? इसका सही जवाब है बाजरा सरसों। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए मोर के लिए, बी बाघ के लिए, सी प्रवासी पक्षी के लिए, या डी काला हिरण के लिए? तो केवलादेव अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, जिनमें 2 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश व तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, या डी हरियाणा? उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है, तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, जिस मिट्टी का रंग लाल होता है और जिसमें फॉस्फोरिक अम्ल या चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है, वह है कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, या कोई नहीं? इसका सही जवाब है लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान वन, बरगद के विशाल वृक्ष, सी साइबेरियन क्रेन, या डी राष्ट्रीय पक्षी गोडावन? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय पक्षी गोडावन, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस किस जिले में पाया जाता है या किस जिले में पाया जाता है? ए झालावाड़ में, उदयपुर में, या बांसवाड़ा में, या उपयुक्त सभी? तेंदू का वृक्ष झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा तीनों ही जिलों में पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसकी पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? तो ऐसा आकार किसका है? सवाई माधोपुर का, बूंदी का, टोंक का, या डी कोटा का? इसका सही जवाब है टोंक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? ए मानसी नदी, बी पार्वती नदी, सी खारी नदी, या डी कोठारी नदी? इसका सही जवाब है कोठारी नदी। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया? बांसवाड़ा में, धौलपुर में, अजमेर में, सांगानेर में? इस प्रश्न का सही जवाब है अजमेर में। 29 दिसंबर 1919 को मध्य सभा का जो कार्यालय बनाया गया था वो अजमेर को बनाया गया था, और इस सभा की स्थापना करने वाले थे जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न, बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? राठी क्षेत्र में, थार पारकर क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, या रथ क्षेत्र में? इसका सही जवाब है थार पारकर क्षेत्र में। अगला प्रश्न, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो महावीर जी का मंदिर करौली में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ? तो सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल है बाजरा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? मेवाड़ के राजकुमार, मारवाड़ के, जालौर के, या आमेर के? तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, और जालौर के राजकुमार थे वीरमदेव, जिनके प्रेम पास में इनकी पुत्री बंध गई थी। तो इसका सही जवाब है जालौर। मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है?
ब्राह्मण, जैन, भील, राजपूत। इस प्रश्न का सही जवाब है भील। भील जाति में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है? भील, गाडोलिया लुहार, डामोर, ग्रासिया। इसका सही जवाब है गाडोलिया लुहार। अगला प्रश्न, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, नागौर में या सीकर में? इसका सही जवाब है अजमेर जिले में। अगला प्रश्न, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा या सी मोहम्मद घोरी के द्वारा, डी बलबन के द्वारा? इसका सही जवाब है ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका सही उत्तर ए। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती है? के 8, पे 9, सी 10 या डी 11? तो ऐसे जिलों की संख्या 10 है जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा या डी डूंगरपुर? तो इसका सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जिसमें स्थित बड़ा टापू बाबा का भांकड़ा और छोटा टापू प्यारी के नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील, बी नक्की झील, सी फायसागर झील या डी पुष्कर झील? इसका सही उत्तर है जयसंबंध झील। अगला प्रश्न, टाइगर पार्क जिसके कचीदा धाकड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र के किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र हैं? ए सरिस्का, बी रणथंभौर, सी मुकुंदरा या डी सज्जनगढ़? इसका सही जवाब है रणथंभौर। अगला प्रश्न, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि की? ए फरवरी 1615 में, बी मार्च 1616 में, सी मार्च 1617 में, डी फरवरी 1616 में? तो महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि की थी। इसका सही जवाब है ए फरवरी 1615 में। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से, पांचवी पंचवर्षीय योजना से, चौथी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना? इसका सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, बंजर भूमि, क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ हैं? ए शिरीष, बेल, जामुन, रोहिड़ा, बी धोकड़ा, बरगद, गुलर, आम, सी बबूल, विलायती खेजड़ा, करंज या डी बहेड़ा, दामन, खिरनी, सेमल? सही उत्तर है इसका बबूल, विलायती खेजड़ा, करंज। इसका सही उत्तर से। ट्रेंच कमीशन संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, बी मेव किसान आंदोलन से, सी जाट किसान आंदोलन से या डी बेंगू किसान आंदोलन से? तो ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है डी बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की? ए राव लूणकरण ने, बे गंगा सिंह ने, से राव बीका ने या दे राव कल्याणमल ने? बीकानेर के शासक राव लूणकरण ने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए इसका उत्तर है ए राव लूणकरण। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है? रेड लिफ्ट, डूरंट, मैकमोहन या रेड क्लिफ? रेड लिफ्ट नाम की कोई सीमा है ही नहीं। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के मध्य है
रेड क्लिफ रेखा भारत पाक सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका सही उत्तर है द रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की? ए अजमेर में, बी जयपुर में, सी कोटा में या डी उदयपुर में? तो अर्जुन लाल शेट्टी ने प्रशिक्षण देने हेतु जयपुर में की थी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई थी। इसका सही उत्तर है बी जयपुर। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका। वे छात्र कौन था? ए जसवंत सिंह, बी माणकचंद, सी जोरावर सिंह या डी जयचंद? इसका सही जवाब है जोरावर सिंह, सी। वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा या झालावाड़? तो झालावाड़ की सीमा चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती। इसका सही जवाब है झालावाड़। कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? चर्मण्यवती, कामधेनु, नित्यवाही या वशिष्ठी? वशिष्ठी किसी का उपनाम नहीं है, जबकि ये स्वयं नदी है जो कि तमिलनाडु में बहती है। चर्मण्यवती, कामधेनु, नित्यवाही ये तीनों ही चंबल के उपनाम हैं। इसका सही जवाब दे वशिष्ठी। अगला प्रश्न, किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देशन में हुआ? ए अजमेर, बी उदयपुर, सी बीकानेर या डी भरतपुर? तो इसका सही जवाब है अजमेर। अजमेर में फाई ने फाई सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत आता है? उत्तरी हिमालय प्रदेश, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या सभी? इसका सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ज्योति, RS6 आदि किसकी किस्में हैं? गेहूं की, मूंगफली की, उड़द की, जौ की? इसका सही जवाब है जौ। अगला प्रश्न, सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भैंसलाना में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, देबारी उदयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में? तो इसका सही जवाब है देबारी उदयपुर। अगला प्रश्न, फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया। यह स्मारक कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बी जयपुर में, सी राजसमंद में, डी चित्तौड़गढ़ में? तो यह स्मारक उदयपुर में स्थित है। इसका सही जवाब है उदयपुर।